लेकिन चारनेर का एक मदरसा जहाँ पर मुस्लिम समुदाय की लड़कियां पढ़ती है, वहाँ पर अब तक के जमीयत उलमा, मजलिस उलमा, जो यहाँ की मुस्लिम तंजीमें, संगठनाएं, उनके अलावा किसी ने भी दौरा नहीं किया है। हालांकि वहाँ की जो इमारतें हैं, वहाँ के जो बने हुए पढ़ने के लिए रूम बने हुए हैं, वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। और फिलहाल उनका जो खाने का सामान था वो भी इस पूर में बह गया है, क्योंकि वो डाब में मदरसा बना हुआ है। तो वहाँ पर कोई लीडर की नज़र क्यों नहीं गई? यहाँ तक कि आपसे भी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन आपकी भी शायद तवज्जो गई नहीं गई, उसके बारे में कुछ है? मैं वो सत्तार साहब को ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं दानवे साहब, राव साहब दानवे, कल्याण काले जो है वो भी आके घूम के पिकनिक मना के गए यहाँ पे, वो सबको मैं बोल रहा हूँ। आप खुद ही सत्ता में है और आप खुद ही मुख्यमंत्री साहब को निवेदन दे रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चड़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज़ में। आज 30 सितंबर 2025 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर के तहसील कार्यालय के सामने से वीडियो शूट की जा रही है। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में सिल्लोड तहसील के सामने अमरण उपोषण चल रहा है। और अमरण उपोषण करता मंगेश साबड़े जी, जो सरपंच है और जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। वजह यह है कि जनता जिन मुद्दों को लेकर परेशान होती है, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का एक उनका अलग तरीका होता है। वो अलग अलग तरीके से प्रशासन, शासन और हुकूमत तक अपना जनता का मुद्दा पहुंचाते रहते हैं। इसी तरह सिल्लोड तहसील के सामने भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर मंगेश साबड़े सरपंच, इनका अमरण उपोषण चल रहा है। आइए जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मंगेश साबड़े जी, ये जो मुद्दे उठाने का जो कारण है आपका, कहीं प्रसिद्धि तो नहीं है? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। देखिए, आज महाराष्ट्र दो जगह पे बिखर चुका है। एक हो गया है गरीबों का महाराष्ट्र, किसानों का महाराष्ट्र, दूसरा हो गया है आमदार खासदार पैसों वालों का महाराष्ट्र। तो हम जिस दरबे से आते हैं, हम जिस गली मोहल्ले से आते हैं, वो गरीबों का महाराष्ट्र है। और गरीबों की आवाज़ उठाना ये प्रसिद्धि नहीं होता है। गरीबों की आवाज़ बुलंद कर करके ये नेता बड़े बन गए, अभी फॉर्च्यूनर इंडिवियर में घूम रहे हैं और गरीबों को उन्होंने वही छोड़ दिया है। तो वो जो उन्होंने छोड़ा हुआ मसला है, वो हमने फिर से उठाने की ज़रूरत यहाँ पे की है। और हमारा इसमें कोई अभी तो हमारा एज भी नहीं हुआ है, अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। तो लेकिन जो महापूर आया है, किसानों को जो रोने की नौबत आई है निसर्ग की वजह से, उसी कारण ये आंदोलन, अनशन हमने शुरू किया है। जैसा कि आपने कहा कि जो आमदार बने हैं, जो खासदार बन रहे हैं, तो ये गरीब जनता के वजह से ही बन रहे हैं। लेकिन इनका सिर्फ राजनीतिक जो काम है, ये फॉर्च्यूनर में घूमना है, ऐशो आराम करना है, गरीबों की तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन देखा गया सिल्लोड के जो आमदार है, सिल्लोड सोईगांव के आमदार अब्दुल सत्तार, इन्हें किसानों के खेतों में बगैर चप्पल के घूमता हुआ देखा गया है, जो कि आपके इस बात पर इल्ज़ाम लगाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने जो बात कही है, उस पर आमदार अब्दुल सत्तार बिल्कुल हल्के में दिखाई दे रहे हैं? आपका क्या कहना है? देखिए, कल वो यहाँ पे सभा ले रहे थे, सभी ग्राम सेवक तलाटी थे यहाँ पे, और हमारे पास नागरिक बैठे थे। वो बोल रहे थे कि यार तलाटी गांव में नहीं आ रहा है, पंचनामा नहीं कर रहा है, और आया है तो 2000 रुपये मांग रहा है। इस हालत में अगर तलाटी पैसे मांग रहा है और एमएलए उधर पीछे बैठक चालू है और किसान इधर न्याय मांगने के लिए आ रहे, तो ये इस बात से समझ में आ जाता है कि हो क्या रहा है। ये सिर्फ दिखावा चल रहा है। और आप अगर कृषि मंत्री रहे हो, आप अगर एमएलए है, तो आपकी ये जरूरत बनती है कि आप सरकार तक अपनी मांग किसानों की पहुंचाइए। अपना जो विधानसभा है, आप खुद ही सत्ता में है और आप खुद ही मुख्यमंत्री साहब को निवेदन दे रहे हैं कि हमको मदद चाहिए। तो फिर किसानों ने न्याय किससे मांगना? मतलब जो न्याय मांगने वाला है वो सत्ता में ही बैठा है और जो देने वाला है वो भी सत्ता में बैठा है। तो ये भूल भुलैया है, आपको तो ये पता है सब, ये बस दिखावा चल रहा है। जी मंगेश साबड़े जी, एक और बात है आपसे कि जिस तरह से आप महापुर की बात कर रहे हैं, तो मैं और जनता ये जानना चाहेंगे कि आपने सिल्लोड तालुका हो या ग्रामीण हो, सोईगांव तालुका हो या ग्रामीण हो, उन इलाकों का सर्वे या दौरा किया है जहां पर लोग, किसान या आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है इस महापुर को लेकर? देखिए, हम जब गए खेतों में, ये पूरा जो चारनेर धरण के पास जो पट्टा है, उधर घाटनांद्रा के पास हम गए, तो किसान रो रहे थे। तो एक एक बारिश का एक जरिया होता है कि फसल नहीं आती है, फसल सड़ जाती है, मक्का के बीज को मोग आते हैं, लेकिन ये बारिश ऐसी है कि ज़मीन ही चली गई।
खेत में जो मिट्टी उपजाऊ होती है वही चली गई, तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा किसान। किसान के बच्चे की शिक्षा का जो निधि आने वाला था, जो धोरण रहता है हर साल का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, वो सब पानी में चला गया। ऐसे में ये आमदार आए, खासदार आए, दानवे साहब आए, रास्ते रास्ते से देखा और चले गए, बावर में गए नहीं। तो एक साउखेड़ा बोल के गाँव है, वहाँ तो एमएलए बोले तुमने तो हमको मतदान दिया नहीं, अभी 500 मतदान तुमने तो किसी और को दे दिया। तो ऐसा नहीं होता है। अगर चुन के अगर जनप्रतिनिधि आता है तो जनता के सवाल जवाब वो उत्तरदायी होते हैं, उनको देना चाहिए। तो ना कि ऐसा पूछे कि मतदान हमको दिया नहीं। तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए, ना कि सिर्फ सिल्लोड सोएगांव, पैठन है, भोकरदन है, फुलंबरी है, पूर्णा मराठवाड़ा के लिए हम यहाँ पे अनशन के लिए बैठे हैं। और हम आपके माध्यम से सिल्लोड के नवयुवक को आह्वान करते हैं कि हक की लड़ाई के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, ना कि किसी पक्ष का झंडा है, ना किसी विपक्ष का झंडा है, ना किसी जात का पंथ का झंडा है। ये किसान का है, अपने बाप का है, जो पूरी दुनिया को खिलाता है, जो पूरी देश को जगाता है, उस किसान के लिए हम बैठे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन अनशन में शामिल होइएगा। जी, जैसा मंगेश साबड़े जी, अभी देवड़गांव बाजार का भी एक वीडियो वायरल हुआ है आमदार अब्दुल सत्तार को लेकर कि उन्होंने वहां पर 4 ऐसे लोगों को 10,000 का शासन चेक दिया है, जो बिल्कुल उद्ध्वस्त हो चुके थे, और बाकी बहुत सारे लोगों को उन्होंने राशन किट वगैरह जीवनावश्यक वस्तु जो होती है वो दी है। लेकिन अब इस बात को लेकर थोड़ा सा आपका कहीं जाति झगड़ा या जाति कोई मामला तो नहीं है जिसकी वजह से आप उनको इस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं? नहीं नहीं, समझ नहीं आ रहे आप। मैं वो सत्तार साहब को ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं दानवे साहब, राव साहब दानवे, कल्याण काले जो है वो भी आके घूम के पिकनिक मना के गए यहाँ पे, वो सबको मैं बोल रहा हूँ। अगर आप 10,000 दे रहे हो मेरे को, आप बताइए, एक बात बताइए, आप किसान को अगर एक जमीन 1 एकड़ 1 बीघा अगर करना है तो 25,000 साहब उसको खर्चा है। आप 10,000 दे के उसके कान पट्टे मार रहे हो क्या? दो ही मत ना। मुख्यमंत्री अब जाहिर किया है, मुख्यमंत्री साहब ने 8,000 रुपये एकड़, 3,000 रुपये एकड़, 8,000 रुपये हेक्टर। मतलब इससे अच्छा तो आप मजाक कर रहे हो किसानों के साथ। दो ही मत। सुबह उठने से लेके शाम तक सोने तक हर चीज जो किसान यूज करता है उस पे टैक्स आप ले रहे हो। खेती के लिए औजार लेना है तो उस पे टैक्स ले रहे हो, बियाने पे टैक्स ले रहे हो, दवाइयों पे आप टैक्स ले रहे हो, और मदद करने की बात आई तो बोलते हो आपको कुछ नहीं। विमान में से गिर के अगर कोई आदमी मरता है तो 1 लाख रुपए, 1 कोटी रुपए मिलता है, और किसान पानी में बह जाए तो उसको 2 लाख रुपए आप फेंक के मारते हो। मतलब इंसान की अहमियत, जिंदगी की, ये आप इसमें अलग अलग तवज्जो करते हो, अलग अलग बताते हो, ये गलत है। इसीलिए हमारा आवाज जो है वो किसानों के लिए है। किसानों के लिए जो नेता बने थे वो बिक चुके हैं, सत्ता के लोभ में किसानों को भूल चुके हैं, इसलिए ये आवाज़ हमने यहाँ से उठाई है। जी, मंगेश साबड़े जी, जैसा कि बहुत सारे लीडरों ने इधर दौरा किया है सिल्लोड और सोईगांव का अतिवृष्टि की वजह से, तो अब हर किसी का मकसद एक अलग अलग एम होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो किसान है, किसान हिंदू धर्म से हो या मुस्लिम धर्म से हो, वो मुसीबत में है तो मुसीबत में है, परेशानी में है तो परेशानी। लेकिन चारनेर का एक मदरसा जहाँ पर मुस्लिम समुदाय की लड़कियाँ पढ़ती है, वहाँ पर अब तक के जमीयत उलमा, मजलिस उलमा, जो यहाँ की मुस्लिम तंजीमें, संगठनाएं, उनके अलावा किसी ने भी दौरा नहीं किया है। हालांकि वहाँ की जो इमारतें हैं, वहाँ के जो बने हुए पढ़ने के लिए रूम बने हुए हैं, वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, और फिलहाल उनका जो खाने का सामान था वो भी इस पूर में बह गया है, क्योंकि वो डाब में मदरसा बना हुआ है। तो वहाँ पर कोई लीडर की नज़र क्यों नहीं गई? यहाँ तक कि आपसे भी उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन आपकी भी शायद तवज्जो गई नहीं गई, उसके बारे में कुछ है? आप समझ रहे हो, आप देख रहे हो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन्होंने जनता को 2 जाति में बांट दिया, और इलेक्शन करवाना, जो शिक्षा है, जो मदरसा है, वो उस पर तरफ ध्यान नहीं देना, जो जाति के मुद्दे है उसी तरफ ध्यान देना, आपको उसको प्रोपेगेंडा बनाना। और देश में यही चल रहा है, राज्य में भी यही चल रहा है, आपके तालुके में भी यही चल रहा है। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई में आज माहिर होने चाहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें जो शिक्षा आदर्श दिए है, उस पर आज देश नहीं चल रहा है, उस पर आज हमारा तालुका नहीं चल रहा है। उनके दिमाग में बीज बोया जा रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हमारे पास नहीं आता है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं कर, ये गलत है। आज के 21वीं सदी में अगर दुनिया कहीं और जा रही है तो देश अपना उल्टा कहीं और जा रहा है। और हम खेद व्यक्त करते हैं कि कोई भी आमदार, कोई भी खासदार, हालांकि मैं भी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि वहाँ तक नहीं जा पाया हूँ, क्योंकि मैं फुलंबरी तालुके से आता हूँ, इधर सिल्लोड में बैठा हूँ, तो पूरा महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का लेके यहाँ पे मैं बैठा हूँ, ना कि सिर्फ सिल्लोड सोईगांव का, पूरे मराठवाड़ा का
अनशन या ठिकाणी ये हम कर रहे। तो हम फुलंब्री गए, पैठण गए, भोकरदन गए, सिल्लोड भी गए, तो कुछ रह गया होगा तो उसके लिए हम दिलगिरी आपके माध्यम से व्यक्त करते हैं। नाज़रीन, ये थे सरपंच मंगेश साबड़े जी, जिन्होंने खुली तौर पर जो है तो जो राजकारण के ज़रिए से यहाँ पर आमदार खासदार जो बने हुए हैं, तो साफ तौर से उन्होंने कहा कि ये गरीबों की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐशो आराम वाली राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा बताते हुए बताया कि इनके पास में जात धर्म राजनीति के लिए बाकी रह गया है, इनके पास दूसरा कोई इलेक्शन या फिर राजनीति के लिए कोई उपाय बाकी नहीं है। तो जो मैसेज मंगेश साबड़े ने यहाँ से दिया है, ये उन राजनेताओं के लिए अहम और ज़रूरी है जो इस तरह की राजनीति करते हैं। और अभी फ़िलहाल जो किसान परेशान है और मुसीबतों का पहाड़ उस पर टूटा है, उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी है, उसका पशुधन भी बर्बाद हो चुका है इस अतिवृष्टि बारिश से और ढक फुटी की वजह से। तो आइए जानते हैं कि मंगेश साबड़े जी, आपका ये अमरण उपोषण कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी पुलिस प्रशासन आए थे नोटिस लेके कि भाई ये नोटिस थमाओ, आपको कार्रवाई होगा, ये होगा, ये दबाव तंत्र का शुरुआत अभी इन्होंने किया है। मैंने साफ साफ एपीआई साहब से कहा, हम शांति से यहाँ पे बैठे हैं, आप हमको तकलीफ ना दीजिएगा, हमारा अधिकार है आंदोलन अनशन करना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब जब आंदोलनकारी आंदोलन करना चाहे लोकशाही मार्ग से कर सकते हैं, और हम भी आपको तकलीफ नहीं, जितना आप हमको दबाव देंगे तकलीफ उतना उग्र हो जाएगा, उग्र स्वरूप लग जाएगा। इसलिए ये फंदे में मत पड़िए, जब तक हम शांति से यहाँ पे बैठे हैं हमें सहकार्य कीजिएगा। आपका अमरण उपोषण कितने मुद्दों को लेकर है? हमारा पहला मुद्दा है, एकरी किसान को एकरी 50,000 रुपये सरसगट देने चाहिए। सरसगट इसलिए कह रहा हूँ, ये कहते हैं इसके खेत में पानी नहीं है, ये कहते हैं इसके खेत में मट्टी नहीं है, तो सरसगट देना चाहिए क्योंकि किसान को अभी ज़रूरत है। 20 साल हो गया किसान ने कुछ मांगा नहीं है सरकार से, 20 साल हो गया आपने, अब कहते हो पैसे नहीं है आपके खाते में, तो खासदार की आमदार की पगार बंद कर, या ऐसा तो कभी हमने सुना नहीं है कि पैसे नहीं है तो उनको पगार नहीं है। हम सुनने को मिलता है कि पैसे नहीं है तो ग्राम पंचायत का विकास निधि रुका दिया, पैसे नहीं है तो रास्ते का निधि रुका दिया, पैसे नहीं है तो किसान को निधि नहीं दिया। लेकिन पैसे नहीं है तो फिर 10-10 75-75 लाख महिलाओं को, बिहार में इलेक्शन है तो 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते पे डायरेक्ट कैसे दिया गया? अगर रात को पैसे बांटने की जो परंपरा थी वोट खरीदने की, वो तो आप दिन में कर रहे हो। दिन में 10-10 हज़ार रुपये 75 लाख महिलाओं के खाते में दे रहे हो, और खुद गृह मंत्री ये ट्वीट करके बता रहे हैं। मतलब ये इतनी शर्मनाक बात है। जहाँ पे इलेक्शन है वहीं पे हम जाएंगे, जहाँ पे इलेक्शन है वहीं पे हम मुद्दा उठाएंगे। किसान अगर चाहे मरे, किसान अगर चाहे बह जाए, किसान अगर चाहे लाइट के करंट से मर जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं। ये धोरण सरकार का है। इसलिए जनता को आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आंदोलन में शामिल होइएगा। आपके मुद्दे तकरीबन 18 है, उसमें से 2 अत्यंत महत्व के। सरसगट एकरी 50,000 देना चाहिए और कर्ज माफी करना चाहिए। बैंक के खाते को होल्ड करके रखा है वो तुरंत निकालना चाहिए। 1 साल के लिए घर का लाइट बिल किसानों को नहीं मांगना चाहिए। किसानों को, बच्चों को 25-26 साल में जो शैक्षणिक खर्च आता है वो नहीं लेना चाहिए, और ओला दुष्काळ तात्काल ये मराठवाड़ा में कम से कम जाहिर करना चाहिए। अब नाज़रीन, यहाँ पर आंदोलनकर्ता जो मंगेश साबड़े जी है, सरपंच है, उनके साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो किसान पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, आपका नाम? जगदीश शेड़के। अच्छा, जगदीश शेड़के जी, आप किसान हैं, आप कहाँ पर रहने के लिए? सावखेड़ा, खुर्द। सावखेड़ा सिल्लोड तालुके में आता है। अच्छा, जिस तरह से अभी मंगेश साबड़े जी ने कहा है कि आमदार खासदार इनका काम हो गया है, सिर्फ अपना ऐशो आराम में रहना है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है। कारण क्या आप ये जो आमदार अब्दुल सत्तार की जो गाड़ियां देख रहे हैं या उनको पैदल चलते हुए खेतों में कीचड़ में देख रहे हैं, तो इसके ताल्लुक से और फिर ये मंगेश साबड़े जी ने जो कहा है, क्या क्या फ़र्क है? मेरे सिर्फ एक ही बात सुनने की बोल रहा मैं। कारण कि एक ही खेत में गए साहब, बाकी खेत में रोड में से देख रहे हो। और मेरी खेती 5 एकड़ गई, 5 एकड़ जमीन गई मेरी सबकी सब। मंगेश साबले यार इतना पानी था कमरे तक, तब मंगेश साबले मेरे खेत में आए। ये गाड़ी पे आ रहे, गाड़ी से उतर रहे नहीं, और डायरेक्ट नीचे देख रहे गाड़ी में से चल जा रहे। और मुझे बोल रहे कि बात तेरी जमीन कि आती यही है, गई ना मेरी जमीन बह के गई ना, कम से कम 30 गुंठे जमीन गई मेरी। तो बोल रहे कि तेरे जमीन इसमें, बोले नदी में थी, बोली वो अतिक्रमण थी बोली। हाँ, तहसीलदार को बोला उन्होंने कि बस जमीन वो नदी गिन ले, बोले 1972 की। पूरा गाँव बोल रहा कि सर सब पूरा गाँव बोल रहा मेरा कि तेरी जमीन ऐसी नहीं थी, बोले सब बोल रहे। और ये बोल रहे कि जो तहसीलदार को बोल रहे कि तहसीलदार अभी तक आया नहीं मेरे खेत में, क्या करेंगे हम?
सिर्फ तलाटी मैडम आ गई, बस उतना हो गया। नाज़रीन, ये आप बीती बता रहे थे एक किसान। आइए जानते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे बैठे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम है शालिक शेड़के। शादी छेड़ के। आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अपना ही सिल्लोड तालुका, गांव मेरा कासोद है। कासोद। क्या आप भी किसान परिवार से हैं? हो जी। अभी जो बात चल रही है वो आपने भी सुना है कि इस इलाके के जो आमदार खासदार है वो बिल्कुल गरीबों पर ध्यान और किसानों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जो हमारे आदरणीय मंगेश भाऊ साबले, इन्होंने जो आप भी बातचीत रखी, तो ये सच में सच है, 100% सच में, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। रही बात एक किसानों के लिए, मंगेश भाऊ यहाँ पे जो बैठे अनशन पे, तो अपना टोटल तालुके में से पूरे गांव में से लोग यहाँ पे उनको पाठिंबा देने के लिए आ रहे हैं। वैसा ही मैं एक वंचित बहुजन आघाड़ी का एक माजी तालुका अध्यक्ष हूँ और अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बोल के उनका फैन हूँ। मंगेश भाऊ साबले को पाठिंबा देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यानी सीधी सीधी बात है, जो काम मंगेश साबड़े जी यहाँ पर कर रहे हैं वो सही है और दुरुस्त है। आपका कहना है? बहुत 100% सही है। जी जी। आपका नाम? मेरा नाम गणेश। अच्छा, गणेश जी, आप भी किसान परिवार से हैं? हाँ, किसान परिवार से। जी। अभी जो बातें चल रही है आमदार खासदार के ताल्लुक से कि उनकी राजनीति सिर्फ अपने आयशो आराम के लिए रह गई है, किसान और गरीबों के लिए नहीं है, और जिसकी वजह से यहाँ पर मंगेश साबड़े सरपंच को यहाँ पर आमरण उपोषण करना पड़ रहा है। इस बात पर आपकी क्या राय है? मंगेश साबळे से सहमत हूँ मैं जी। कि ये जो बात कही उन्होंने जी। वो पूर्णपणे सत्य है। यानी कि ये जो आमदार और खासदार का जो रैलियां और ये जो कारों में घूमकर खेतों के बांधों पर जाना है, ये सब दिखावा चल रहा है। हाँ, वो तो है। अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम पांडुरंग फकीरराव वागड़े, राणा धानोरा, तालुका सिल्लोड से है। अच्छा, आप भी किसान परिवार से हैं? किसान परिवार से बहुत नुकसान है। हमारे तरफ एक पूर्ण नदी है, बड़ी नदी है। हमारे खेतों में से 200 फीट पानी गया और पानी भी थोड़ा बहुत नहीं गया। पानी भी हमारे बावर में जो पीक था मक्का डूब के ऊपर से पानी गया। ऐसा मतलब समझो कि 10 फुट हमारे बावर में पानी था। इतना पानी गया है कि ऊपर चांदनेर घाटना राम थाना डग फुटी हुई और हमारे पूर्ण से पानी आता है। वो हमारे बावर में पानी गया। 5 एकड़ मक्का हमारे ऐसी सर सगट ये खत्म चक हो गए। आपके साथ में कितने किसानों का नुकसान हुआ? तकरीबन जहाँ से पूर्णा वो नदी का उगम चालू होगा वहाँ से सब शेतकरों का नुकसान है। 100 फुट इधर से 100 फुट इधर से पानी गिरा क्योंकि नदी में इतना पानी ये नहीं हुआ ना। अच्छा, और फिर इधर के जो खासदार है, आमदार है, तो वो वहाँ पर सर्वे के लिए दौरा किया ना, सर्वे के लिए क्या क्या हुआ उसके बाद में? क्या पंचनामा हुआ? तहसीलदार ने, तलाठी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। उसने इसका कोल्ड आश्वासन दिया कि पंचनामे करो, कलेक्टर साहब को दे, अपना तलाठी ग्राम सेवक को दे, कुछ नहीं करे। अच्छा, दौरे के बाद में, आमदार और खासदार के दौरे के बाद में तलाठी कितने दिनों के बाद आपके पास में आए? हमने एक उपोषण किया था। ये हम आमरण केटी और फोटा था हमारा धानोर गाँव में का। उसको तो पहले 2 दिन से हमने बता दिया और वो आए 4 दिन के बाद। हमने माता भगिनी के साथ हम पूर्व में भाई खड़े होके आमरण उपोषण किया। ये आज बोला था, वो आए कल आके भी महिला माता भगिनी इतने पानी, एक पुरुष पानी तक हो गए। फिर वो भी उसका टाइम 1 बजे था, वो आए 4 बजे। ऐसा टाइम रहता है शासकीय अधिकारी का। हाँ, एक तक्रार लाई मंगेश भाऊ साबले तरफ। एक शेतकरी था केरले का, उसने 1 तारीख को यहाँ पे तहसीलदार को तकरार करी कि मेरे खेत का ऐसा ऐसा बाढ़ से नुकसान हुआ है। तो ये तहसीलदार ने 16 तारीख को मंडल अधिकारी और तलाटी इनको आदेश निकाला, 25 तारीख तक तुमने हुए नुकसान का पंचनामा अहवाल मेरे तरफ सादर करना, वरना आप पे दंडात्मक कार्रवाई करी जाएगी। ये 25 तारीख उन्होंने दी थी। 25 तारीख हो गई। आप क्या कल क्या था? 29 तारीख को भाऊ तरफ आ गए सब डॉक्यूमेंट लेके। अभी तो कुछ भी कार्रवाई हुई नहीं। ये जो प्रशासन है बहुत ढीला दिन से, कोई काम नहीं कर रहे। राजनैतिक फक्त एक मीडियावाले पुरुष करता फोटो काढण्यापुरते येतात आणि लाईव्ह फोटो काढून चालले जात आहे, एवढंच आहे फक्त। आपका नाम बताइए। मैं बाबाराव ढोने पाटिल, मैं नांदेड़ से आया हूँ। जो सामाजिक कार्यकर्ता है हमारे दोस्त मंगेश साबळे, इनका सभी किसानों का अक्खा जो महाराष्ट्र पूरा बाढ़ में बह गया है अभी। और ये लोग जो दौरे करते हैं, अपन बोलते हैं कि ये नहीं आया क्या, वो नहीं आया क्या। अभी किसी की कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ बैठ के ड्रोन से भी सब पता कर सकते हैं कि पूरा महाराष्ट्र का नुकसान कितना हुआ है।
और इधर आप रोडों से घूम के कोई मदद नहीं करने वाले, वहाँ विधानसभा में बैठ के आप लोग वही डिसीजन ले सकते हैं और वहाँ बैठ के ही आप लोगों को ये करना चाहिए, लेकिन इनको ही कुछ अच्छा काम करने की इनकी मंशा नहीं है। इसलिए आज हम भाऊ के साथ बैठे हैं और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता तब तक हम यहाँ पे डट के बैठे रहेंगे। अभी जैसा कि मंगेश साबड़े जी ने कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, तो मंगेश साबड़े जी पर दबाव बनाया जाएगा तो आपकी उस वक्त क्या हरकत रहेंगी? क्या आप उनका साथ छोड़ देंगे या उनका साथ देंगे? नहीं 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 नहीं, हम तो साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर हम देख रहे हैं अभी पुलिस प्रशासन तरफ से और फुलंबरी तरफ से भी पुलिस प्रशासन यहाँ पे आ चुके हैं, बहुत से उन्होंने बातचीत करी, कुछ तो भी कान में बात बोल रहे थे वो, लेकिन यही बात है, वो कुछ तो भी प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। जो मुद्दा उठाए हुआ है उन्होंने, उनके साथ में हम हैं। मंगेश साबड़े जी, एक मेरा आपसे एक सवाल ये भी बनता है कि अब यहाँ पर स्टेज पर जितने लोग बैठे हुए हैं, आप सिल्लोड सोईगांव ग्रामीण के किसानों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिल्लोड सोईगांव के ग्रामीणों की किसानों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो संख्या दिखाई दे रही है बिल्कुल कम दिखाई दे रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये है कि पिछले कम से कम 20 दिनों से पानी है, नदी में पानी, खेतों में पानी, घरों में पानी है और कल ही पानी खुला है। तो किसान अभी खुद को खड़ा करने में लगा है। 1-2-3 दिन उसको लगेंगे। 2-3 दिन बाद आप देखना ये सिल्लोड में पूरे मराठवाडा के किसान आपको दिखेंगे। मी लक्ष्मण पुंडलिक गोरे, सावखेडा बुद्रुक चेअरमन. आमच्या घाटनांद्रा परिसरात एवढा पाऊस झाला सर, तर धरण फुटाच्या अवस्थेत होतं. आमच्या जळगाव बाजारच्या सरपंचानं यंत्रणा जागी करून 2 दिवस तिथे रात्रीचं हजर राहून यंत्रणा आम्ही तिथे राहिलो. शासनाला बोलवलं. त्याच्यात इतकी ढगफुटी झाली सर, तर आमचे वावरं सुद्धा राहिले नाही. ते वावरामध्ये 2-2 फूट वाळू आली. पिकाचा विशेष नाही पंचनामा करायचा, त्या वावरामध्ये वाळू आली चारणा पूर्ण पट्ट्यानं. इतकी भयानक परिस्थिती. आमची 2-2 महिन्याची मुलं शाळेत नाही. आम्हाला 25 वर्षापासून रोडने असं महाराष्ट्रामध्ये एक गाव आहे सर, सिल्लोड तर बाजूलाच, महाराष्ट्रामध्ये असं एक गाव आहे सावखेडा बुद्रुक, तर त्या गावाला रस्त्याने 2-2 महिन्याची मुलं आमच्या शाळेत नाही. पूर्ण कागदोपत्री कारभार चालू आहे. तर भयानक अवस्था आहे सर सावखेडा बुद्रुकची. एक असं आणि सिल्लोड ग्रामीणचा भाग आहे हा. सिल्लोड मध्ये येतं. आणि काय डेव्हलप नाही, काय विकास काहीच नाही सर, झिरो आहे. आमचे 2-2 महिन्याचे मुलं शाळेत नाही. आपल्या गावचा सरपंच काय करतोय? सरपंच आता आले नवीन सरपंच काय करणार? हे तालुका लेवलचे कोटीनं बजेट कुठे चाललंय? हे सिल्लोड तालुक्याला हजारो कोटी रुपये त्या मंत्रिमंडळातून, ते हे निधी चालला कुठे मग? तर 3-3 फुटाचे गड्डे सर, 2 डिलिव्हरीचे महिला वारल्या, साधा पंचनामा नाही. मागच्या वर्षी एक गरीब 60-65 वर्षाची बाई शेतात गेली, त्या 3 फूट गड्ड्यात टोपलं डोक्यावर पडली. खाली पडल्यानंतर ती बाई फ्रॅक्चर झाली, दवाखान्यात 2 महिने राहिली. त्या माणसाने जमीन विकली, ती बाई वारली. पुन्हा 2 तरुण फ्रॅक्चर झाली. पुन्हा आता एक 8 दिवसापूर्वी ट्रॅक्टर पलटी झाला अद्रकीचा. शेतकऱ्याचा खोडवार आहे तो जुना माल, भाव नसल्यामुळे मग भाव वाढला. आता तो त्यांना विकला, ते ट्रॅक्टर पलटी झाली, त्याच्यात बी 2-4 तरुण जखमी झाली. तर आमच्या शाळाच्या आता आमचं भविष्य तर उद्ध्वस्त झालं, पण आमच्या मुलं 2 महिन्यापासून घरात बसून आहे. महाराष्ट्रामध्ये पहिलं गाव आहे सर सावखेडा बुद्रुक. असं गाव भेटणार नाही. असं भयानक विकास काहीच नाही, झिरो आहे. आणि त्याच्यात पुन्हा परवाकडे एक आत्महत्या झाली शेतकऱ्याची. तर सावखेडा म्हणजे दोन्ही बाजूनं गाव आहे आमचं, त्याला संरक्षण भीत पाहिजे. दोन्ही बाजून नद्या आहे, तर लय भयानक अवस्था आहे सर. तर एक कोणी याला तयार नाही, रोड नाही, त्याने आजी माझी नेते आणि चालल्या जाते. मंगेश साबड़े जी, जैसा कि आपने इनकी आप बीती सुनी है इनके गांव की, इसके लिए आपकी क्या राय है? मैं गया था उनके गांव में, वहाँ से मैंने तहसीलदार साहब को फ़ोन लगाया, कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया और पूछा, OSD थे मुख्यमंत्री साहब के, उनको भी फ़ोन लगाया और पूछा कि इनको रास्ता नहीं है, तो आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमने इशारा भी दिया था उनके गाँव वालों के साथ कि पानी में खड़े रह के हम यहाँ पे धरने जल आंदोलन करेंगे। फिर हमने डिसाइड किया जैसे जैसे आगे गए कि यार ये तो परिस्थिति बहुत ही बेकार है, किसानों के लिए कुछ करना बनता है। हालांकि हम ही अलग अलग तालुके से हो, लेकिन फिर भी 40-41 हज़ार मतदान हमको यहाँ से मिला है। हम भी उनकी तरह ऐसे नाजायज़ नहीं बन सकते, जवाबदारी हमें भी लेनी चाहिए। कुछ आशा रख के ही मतदान हमको ये लोगों ने किया होगा, और ये लोग अगर उनको पूछ रहे हैं कि हमको मतदान नहीं किया आप क्या करोगे, तो उनके मुंह में ये चपराक है कि हम उनके लिए अभी जिंदा है। सर जी, आपकी क्या राय है? मैं शेतकरी संगठन का काम करता हूँ
मंगेश जी साबले का आज तक का जो आंदोलन है, आंदोलन करने के लिए शेतकरी रहो या कोई कर्मचारी रहो, उनके विरोध में उठने का, आवाज उठाने का उनका ये जरिया है। लेकिन आज जो पूर्व परिस्थिती परतीच्या पावसामुळे जी पूर्व परिस्थिती यहाँ पर निर्माण हुई है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जहाँ पे ज्यादा बाढ़ आई है उनका ही नुकसान हुआ है। हर जगह ये पानी ने नुकसान करके गया है। हर लोगों की फसल खराब हुई है। जहाँ पर फसल बह गई वो नुकसान अलग है, जहाँ पर फसल होके वो काली पीली हो गई वो भी एक फर्क है। उसको निकालने का भी खर्चा शेतकरी को अभी लगाना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने ज्यादा अंत शेतकरियों का नहीं देखना चाहिए। जो पंचनामे करने का जो रेशियो है, जो कम धीरे धीरे गति से चल रहा है, उसको फास्ट में उसका ड्रोन से भी उसका ये कर सकते हैं, चित्रीकरण कर सकते हैं। पूरा मराठवाड़ा अस्त व्यस्त पानी की वजह से हुआ है। सरसगट लोगों को इसकी मदद मिलनी चाहिए। और हुआ मंगेश साबले जी यहाँ सिल्लोड़ में बैठे, तुमने प्रश्न किया कि काश्तकार लोग कम क्यों आए, उनका नुकसान नहीं हुआ है क्या? लेकिन हम शेतकरी संगठन का काम करते हैं, उनके पीछे पूरे शेतकरी यहाँ के खड़े रहेंगे। लेकिन आज शेतकरी इसमें परेशान है कि खेतों में बहुत सारा पानी सचा है। वो पानी निकालने के इसमें है कि जो बचा खुचा हाथ में आएगा, उसके चक्कर में शेतकरी उनके काम में लगा है। लेकिन जो ये तीव्रता है, आज मंगेश साबले जी यहाँ बैठे, ये लोगों पे मैसेज जाना चालू हुआ है। उनके पीछे लाखों की संख्या से लोग यहाँ पर आएंगे और उनको सपोर्ट किए बिना रहेंगे नहीं। देऊळगाव बाजार विविधकारी सेवा सहकारी सोसायटीचा चेअरमन पुंजाराम विठ्ठलराव गरुड देऊळगाव बाजार त्या हा जी अतिवृष्टी झाली हे अजून 100 वर्षाची लोक सांगतात की आमच्या गावामध्ये असं नुकसान झालं नाही, एवढं नुकसान यावेळेस झालं। शेतकरी तबाह झाले, आता तोडाशी आलेला घास पूर्ण या निसर्गानं हिरावून घेतला। एवढी भयानक परिस्थिती, एक 5-6 घराचं एवढं नुकसान झालं हे बरोबर आहे। त्यांच्या घरात काहीच राहिलं नाही। सर्व यांनी मंगेश साबळे साहेब आले, यांनी पाहणी करून गेले आणि या मंगेश साबळेच्या उपोषणाला यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा राहील। धन्यवाद। छत्रपती शिवाजी महाराज की। शेतकरी एकजुटीचा, शेतकरी एकजुटीचा। मंगेश भाई साहब तुम आगे बढ़ो। दुष्काळ, दुष्काळ।